बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। संन्यास की संकल्पना गीता के विशेष संदर्भ में। गीता के अध्याय 5 के 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जो पुरुष राग द्वेष, आकांक्षा, अभीप्सा और अनासक्त है वह कर्मयोगी सन्यासी ही है। और अगले श्लोक में भी बतलाते हैं चौथे में कि सन्यास और कर्म को जो लोग अलग अलग मानते हैं वह मूर्ख हैं, अर्थात ये संयुक्त हैं। विद्वान, विप्र और विभावान लोग इन्हें एक ही मानते हैं, बरतते हैं और बतलाते भी हैं। सन्यास से गीता के संबंध में अर्थ सम धन सन्यास बराबर सन्यास। सम माने होता है जो सुंदर है, सम है, बराबर है और सम्यक है। न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना और सजाना या यथा स्थान पर लाना। इस तरह जीवन को सजाना, संवारना और संतुलित रखना सन्यास का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा अर्थ यह भी है कि न्यास से अर्थ विश्वास से होता है। संतुलित विश्वास या धरोहर, जो भगवान की ये धरोहर है, इसको श्रेष्ठतम ढंग से कैसे उपयोग करें, इसी का नाम सन्यास है। सन्यास में इस धरोहर को प्रकृति के परमात्मा की ने जो ये दैवीय संपदा हमको दी है, ये दिया तो माटी का है, पर इसमें ज्योति जो है वो परमात्मा की है। ये ज्योति को जो रिफ्लेक्ट करता है, अर्थात जो ईश्वरीय गुणों को अपने में प्रतिबिंबित करता है, प्रतिध्वनित करता है, आचरण में दिखलाता है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। सन्यासी से अर्थ यह भी है कि जो ईश्वर समष्टि के लिए या ईश्वर के लिए समर्पित हुआ, न्यौछावर हुआ, बलिदान हुआ या जिसने अपने जीवन की आहुति दे दी, वह सन्यासी है और उसके कर्म सन्यास है। ये भी है कि जो समाज के लिए, सर्वहित के लिए समर्पित हुआ, उसे हम सन्यासी कहते हैं और उसके कर्म सन्यास बन जाते हैं। अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को, शास्त्र विहित कर्मों को करने वाला सन्यासी है, अर्थात सर्व कर्म जिसके दूसरों के लिए हैं, दूसरों के हित के लिए हैं, जिसमें उसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं, वह उसके कर्म सन्यास हैं और वह सन्यासी है। वर्तमान में सन्यास से अवधारणा जो है वो ये कि घर द्वार, पत्नी, पुत्र, बच्चे छोड़ो, घर द्वार से चले जाओ, यह या कासाय वस्त्र पहन लो, दाढ़ी मूछें रखकर त्रिपुंड धारण करके खड़ा हूँ और कासाय वस्त्र पहन लो, इसी को लोगों ने सन्यास मान रखा है। जबकि गीता के अध्याय 18 के 7वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि काम्य कर्म माने नियत कर्म, कर्तव्य कर्म, शास्त्र संगत कर्म का स्वरूप से भी त्याग करना उचित नहीं है, अर्थात व्यक्ति को काम करना चाहिए। अनासक्त रहकर कर्म जो करता है वह 8वें में आया है कि जो अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है वह सन्यास ही है। वर्तमान में जो सन्यास की अवधारणा का जन्म हुआ है, वस्तुतः यह जैन और बौद्ध परंपरा से आया। पर बुद्ध जब अपने घर गए तो यशोधरा ने प्रश्न किया है उनकी पत्नी ने कि आप राजा थे, जो चीज़ आप जंगल में पाई है तो वह क्या घर पे नहीं पा सकते? तो बुद्ध जैसा व्यक्ति चुप हो गया और कोई उत्तर नहीं। बुद्ध की ये चुप्पी बहुत कुछ कह गई कि ना वह इस पलायनवादी, इस कायरता वाली, इस जीवन और जगत से छोड़ने वाली रचना के प्रति जो चुप्पी है वो बहुत कुछ व्यक्त कर गई। वो भी इसकी बुराई नहीं कर सके न बड़ाई कर सके। तो हमारी वैदिक परंपरा में, ये ऋषि परंपरा में, ये वैदिक संस्कृति में ये इस तरह का सन्यास नहीं था। हमारे ऋषि मुनि अपने पति, परिवार, पत्नी के साथ रहते थे, शिष्यों के साथ रहते थे और वे खेती करते थे और अपनी पूजा हवन पाठ भी करते थे। इस तरह से
वे लकड़ियाँ भी काटते और यज्ञ भी करते। तो ऋषि उनको कहा जाता है जहाँ से जो बहुत ऊंचा कवि है और जो उसको गा रहा है वह ऋषि है। जैसे भृगु को वेदों में ऋषि कहा गया है। मुनि जो जिसकी मनीषा, जो मनन और चिंतन वाले जो हैं, जो मनीषा या निष्पत्ति देने वाले हैं, ऐसे लोगों को मुनि कहा गया है। साधु उनको कहा गया है भाषा में या शास्त्र में जो सज्जन हैं, जो जागरूक है। महावीर ने कहा था अशुभता मुनि, जो जागरूक है वो मुनि है। और संत वो जिस पे सत्य प्रतिष्ठित हुआ, और सन्यासी वो जिसके कर्म ही अकर्म है, अकर्म ही कर्म है। अर्थात जो निरंतर अपने निरंतर आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ मनुष्य सन्यासी है और वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये परंपरा, जो इस परंपरा की बुराई तो रामचरितमानस में भी आई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि नारी मुई संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। या बहु दाम सवारें धाम जति। जो सन्यासी हैं वो अपना घर मठ मंदिर सजा रहे हैं। और उन्होंने तो इसमें पराकाष्ठा ला दी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। वो व्यक्ति तपस्वी हो गया, यशस्वी हो गया, जो इसके नख बड़े बड़े और जटाएं धारण कर ली। ये वर्तमान की जो अवधारणा है, इसमें कायर, कामचोर, जो काहिल थे, आलसी थे, वे साधु हो गए। और चतुर, चंट, चालाक पंडित और पुजारी हो गए, पुरोहित हो गए। हम देखते हैं कुंभ के मेले में 1 करोड़ साधु संत मुनि आए। तो 1 करोड़ संत ये कुछ उत्पादन तो कर नहीं रहे, उपभोग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, इन्हें वस्त्र चाहिए, इन्हें आवास चाहिए। इसीलिए थाईलैंड में बौद्ध भिक्षुओं के लिए इतने ज़्यादा साधु सन्यासी हो गए थे। वे उत्पादन कुछ नहीं करते और उपभोग पूरा करते। तो इनके लिए प्रतिबंधित कर दिया कि आपको साधु होना है, बौद्ध होना है, भिक्षु होना है, आप हैं, लेकिन मंदिर में आप एक्स्ट्रा समय पे काम करें। पहले अपने मिलों में अपनी मजदूरी करें, अपनी फैक्ट्री में काम करें, अपनी दुकानों में और घर पे काम करें, फिर इसके बाद अपने अतिरिक्त समय में आप मठ मंदिर जाएं। तो घर द्वार छोड़ना वस्तुतः सरल है। और ये मूढ़ जो अहंकारी हैं, जिद्दी हैं, क्रोधी हैं, क्रूर हैं, हठवादी हैं, ऐसे लोग बड़ी जल्दी साधु हो जाते हैं। घर छोड़ने में कौन सी बड़ी कुशलता है। जीवन में रहना, घर में रहना, जीवन में रहना, जगत में रहना, घर में रहना, ऑफिस में रहना, इसमें बड़ी प्रतिभा और प्रज्ञा की जरूरत पड़ती है। इसमें रहकर जो सन्यास साध लेता है, वस्तुतः वही सन्यासी है। छोड़ना तो बहुत सरल है। एक पति पत्नी में विवाद हो रहा था, जिसमें पति महोदय अपनी पत्नी को ये डरा रहे थे, धमकी दे रहे थे कि मैं साधु हो जाऊंगा, संत हो जाऊंगा। तो वो बोली कि साधु क्या हो जाओगे, भूख तो लगेगी ही, प्यास तो लगेगी ही, जाड़ा तो लगेगा ही, गर्मी तो लगेगी ही, रहने के लिए छाया तो चाहिए ही, जूता तो पहनोगे, भिखारी हो जाओगे क्या। ये जो आध्यात्म का क्षेत्र है, ये बड़े शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दृष्टि से जो पुष्ट हैं उनके लिए है। ये सामान्य लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं है। तो घर छोड़ना तो बहुत सरल है, क्योंकि हठी जिद्दी छोड़ देते हैं। इन्हें हमारे साथ में दूसरी घटना एक है कि गोस्वामी जी जो अच्छे पद से रिटायर हुए थे, लेकिन रिटायर समय बता रहे थे कि यदि मैं 2 साल अपने बर्बाद नहीं करता स्टूडेंट लाइफ में, तो और ऊंचे पद से रिटायर होता। और उन्होंने कहा मेरे गांव में, मेरे बचपन में कुछ महात्मा लोग आए हुए थे, उन महात्माओं से मैं प्रभावित हो गया और मैं साधु हो गया। जब हमारे गुरुजी मरने लगे तो उन्होंने बतलाया कि बेटा सुरेश गोस्वामी, तुम घर पे अगर 2 रोटियों का प्रबंध हो तो वहाँ पूजा पाठ
ध्यान, संन्यास अच्छा सच सकता है। तुम ऐसा करो, वापस घर लौट जाओ। और वो पुनः गृहस्थ में प्रवेश हो गए। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि राम राम कहो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। उनके तर्क हैं कि जिसने चोंच दी है वो चुन भी देगा। उनका ये भी है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सब छोड़ राम भजिए सब काम बिहाई। ये धारणाएं गलत हैं, क्योंकि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी आप खुद मदद करते हैं। अर्जुन जब मत्स्य भेदन के लिए जाने लगे तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, सांस पूरी साधना, प्रत्यंचा पे बार पूरा लेना और एकाग्र होना। तो वो बोले, भगवान अगर मुझे को सब करना है तो फिर आप क्या करेंगे? बोले, जो तू नहीं कर सकता मैं करूँगा। जिस समय तो पूरी सांस साध लेगा और प्रत्यंचा पे बार पूरा खींच लेगा, उस समय पानी जम जाएगा और वो मछली वहीं रह जाएगी और तुम मछली की आँख का भेदन कर लेगा। इसी तरह से हमारे घर में आंगन में गेहूं पड़ा हुआ था, बारिश की आशंका थी, रात का वक्त था, कोई उठाने वाला नहीं था। पत्नी राम राम जप रही थी। हमने कहा, कितना ही राम राम जपो, राम जो है तुम्हारे आंगन के गेहूं तुम्हारे कमरे में रखने नहीं आएंगे, तुमको उनको स्वयं रखना पड़ेगा। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो कर्म करता है। कर्म विहीन नर कुछ नहीं पाता। हम लोगों ने रखा दोनों ने, और 4 टुकनिया में थकने वाले लोग 40 टुकनियाँ रख ली और थके भी नहीं और प्रसन्न भी बहुत हुए। इस तरह से भगवान ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है, शक्ति देता है, लेकिन उन्हें देता है। अर्जुन ने ही महाभारत युद्ध लड़ा, जहाँ जहाँ विपत्ति आई कृष्ण ने उनकी मदद की। तो भगवान मदद करता है, लेकिन उनकी मदद करता है जो कर्म में संलग्न रहते हैं। तो संन्यास वस्तुतः एक भावनात्मक आंतरिक परिवर्तन है, वैचारिक परिवर्तन है। ये कोई बाह्य परिवर्तन नहीं है, ये वेशभूषा का परिवर्तन नहीं है। ये गृहस्थ में रहकर आदमी कैसे संन्यास रह सकता है, इसके कुछ उपाय भी हैं। पहला है, अहंकार हमें छोड़ना चाहिए। वस्तुतः सत्य भी है कि आप शक्तिशाली हैं, अधिकार संपन्न हैं। जैसे रावण को ने हिमालय पर्वत उठाया था, उसकी भुजाओं में बल था और वो कहता था मैंने हिमालय उठाया, लेकिन कहना अहंकार हो गया। इसलिए आप पति हैं, आप अधिकारी हैं, आप धनी हैं, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन कहिए नहीं, कहने से अहंकार व्यक्त होता है। तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, दृष्टा भाव रखें। अष्टवक्र महागीता में राजा जनक को अष्टवक्र ने केवल एक उपदेश दिया, तू दृष्टा हो जा। जो दृष्टा हो जाते हैं उन वे अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और वे गृहस्थ में ही संन्यास जी लेते हैं। दूसरा, अपने को परमात्मा का अंश माने कि हम परमात्मा के अंश हैं। ये वो बूंद, वो समुद्र है, हम बूंद हैं, हमारा उसका स्वाद एक सा है। दया, क्षमा, करुणा, उदारता अगर हमसे व्यक्त हो रही है तो ईश्वर हमसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बुद्ध में बुद्ध सास का जलवा नजर आया। तो बुद्ध सास में मूर्ति में आप में ईश्वर का जलवा नजर आना चाहिए। अपने इस संसार सागर में अपने को एक लहर माने। ये विश्व के समय के आयाम में आप एक क्षण 2 क्षण के लिए आए हैं। अगर देखें, हमसे पहले 50,000 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं और हमारे बाद भी 50,000 पीढ़ियाँ आएंगी। इस समय के सोपान पे हम एक पल के लिए आए हैं। तो हमको, बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि शायद उन्हें इस पृथ्वी पर सदा रहना है, इसी वजह से। और अगला है, बंधनों से मुक्त हो। ये बंधन झूठे हैं। को काको सुत काके रथ हाथी, जैसे पंथ में मिले संग साथी। ये बंधन झूठे हैं, लेकिन हमने मान रखा है कि हम ये हैं। तो बंधनों से मुक्त हो। कर्तव्य कर्म अनासक्त भाव से करें। कर्तव्य कर्म, जैसे इंसान लाख संभलना चाहे तो भी गिर जाता है, जो झुक के उठा ले वो खुदा होता है। तो कर्तव्य कर्मों को अनासक्त भाव से करें। यदि ऐसा करेंगे तो कर्म में आप लिपायमान नहीं होंगे, कर्म आपके लिए बंधन नहीं होंगे। कर्म अकर्म में बदल जाएंगे, अकर्म कर्म में बदल जाएंगे। इस तरह से संन्यास भावनात्मक परिवर्तन है, वैचारिक परिवर्तन है, ये बाह्य परिवर्तन नहीं है। अतः संन्यास भाव हमें रखकर ही अपने गृहस्थ में रहना है। और तो अगर हम ऐसा करते हैं
तो हम सुख को, स्वास्थ्य को, स्वर्ग को और मोक्ष को सीधा पा सकते हैं। धन्यवाद।